प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर क्लास। बच्चों के डिमांड पे जहां मैं पढ़ा रहा हूं विजन क्लासेस में, वहां बच्चों ने डिमांड किया, सर डालो वीडियो थर्मोडायनामिक्स पे। एक बहुत शानदार टॉपिक, एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, बट एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्यारे बच्चों, मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डिमांड किया, सर डालो डालो डालो। तो बच्चों मैंने समय निकाल के आज पहला बच्चों भी डाल रहा हूं, शुरू कर दिया बच्चों, तो एंड भी कर दूंगा। तो बस देखते रहिए, इसमें सारे पीवाईक्यूज मैं सारा करा दूंगा, बस आप बने रहिए बच्चों। वर्ड से शुरुआत होती है थर्मोडायनामिक्स, हीट मोशन, हीट इन मोशन। मतलब ये वर्ड वाइज है, हीट मोशन, हीट इन मोशन की जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो बड़ा छोटी चीज थी कि हीट का जो मूवमेंट हो रहा है, हीट का जो मोशन हो रहा है, हीट इन मोशन जो है वो बात कर रहे हैं अबाउट थर्मोडायनामिक्स। लेकिन बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर रियल डिफिनेशन पर चलते हैं, तो कहता है कि जितना भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है, जितना भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है, उसमें जो एनर्जी चेंजेस होते हैं, उसमें उसके बारे में जो बात करता है वो बात करता है थर्मोडायनामिक्स। जैसे ये आइस हमारे सामने है और ये बन गया H2O लिक्विड। तो इसने एनर्जी लिया, सॉलिड है, एनर्जी लेगा और तब क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो एनर्जी ये लिया, तो यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इस डेल्टा एच के बारे में बात कौन करेगा, थर्मोडायनामिक्स। ये बच्चों एक केमिकल रिएक्शन है, C+O2 ये CO2 बन जाता है, एनर्जी बहुत रिलीज करता है, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है। इसके बारे में बच्चों बात कौन करेगा, हमारा थर्मोडायनामिक्स। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और यहाँ पहले बच्चों डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आपने शायद पढ़ा होगा बच्चों। इस डेल्टा एच के बारे में बात कौन कर रहा है, बात कर रहा है थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों क्लियर हो गया। वर्ड वाइज मैंने बात की, हीट इन मोशन, शाब्दिक अर्थ हीट इन मोशन दैट इज थर्मोडायनामिक्स। हीट फ्लो कर रहा है, हीट का मूवमेंट हो रहा है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। देखते हो ना कि जैसे हीट करते हैं तो वेपर्स निकल रहे हैं, तो हीट का मूवमेंट तो दिख रहा है, शो हो रहा है ना, हीट इन मोशन, बट शाब्दिक अर्थ था वो। लेकिन रियल जो बात थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में जो एनर्जी चेंज हो रहा है, एनर्जी बच्चों ट्रांसफर हमको दिखता है दो तरीके से, एक हीट के फॉर्म में, एक वर्क के फॉर्म में। बस यही दो तरीका है एनर्जी ट्रांसफर का। तो यहाँ बच्चों हमको दिख रहा है हीट के फॉर्म में। ठीक है, आप एक्चुअली जब बाद में बात करेंगे कि हीट से वर्क, वर्क से हीट कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल है कि मैं इसको रगड़ता हूँ, तो ये हाथ गर्म हो जाता है हमारा, तो मैंने वर्क किया और इससे हीट में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों एक यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अबाउट जो डेल्टा एच के बारे में, तो ये करता है थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जनरली हम आगे ही पढ़ेंगे कि डब्ल्यू और हीट में क्या रिलेशन है। ओके बच्चों, अच्छा लास्ट मैंने लिखा है कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपस में कन्वर्सन होता है। जैसे यहाँ तक बच्चों है ना, तो मैंने एक एनर्जी लगाई और ये हीट में कन्वर्ट हो रही है। मैंने स्विच ऑन किया, लाइट जल गया, लाइट एनर्जी। मैंने स्विच ऑन किया और फैन चलने लगा। तो जो डिफरेंट एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है, बिजली की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चलने लगी, हीट उत्पन्न हुआ और साइलेंसर से देख रहे हो धुआं निकल रहा है। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आपस में कन्वर्सन होता है, उसके बारे में बात करता है हमारा थर्मोडायनामिक्स। ये बच्चों इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। बच्चों सबसे लिमिटेशन है कि इसी एनर्जी चेंज के बारे में बात करता है। इट ओनली टॉक्स अबाउट एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज के बारे में बात करता है। ये तो समझ में आ गया बच्चों, एनर्जी चेंज के बारे में बात करता है। बच्चों इसका पहला जो लिमिटेशन है, जो पहला लिमिटेशन है, लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या है, मतलब दोष क्या है, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स लिमिटेशंस। पहला बच्चों है, पहला इट ओनली प्रेडिक्ट्स, इट प्रेडिक्ट्स द फिजिबिलिटी करते हो, ज्यादा चलेगा। इट प्रेडिक्ट्स द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, इट प्रेडिक्ट्स द फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और रिएक्शन। यह बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ए से भी होगा, जैसे ए से बी हुआ, बी से ए भी हो सकता है,
रिवर्सिबिलिटी भी हो सकती है। ये सब बताएगा बच्चों, सब बताएगा, लेकिन ये नहीं बताता इसका स्पीड क्या होगा। ये कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। स्पीड के बारे में कौन बताता है बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। बट does not tell about the rate of reaction। किस रेट से रिएक्शन होगा बच्चों, ये नहीं बताएगा। सिर्फ बताएगा ये किसके बारे में? सिर्फ बताएगा पॉसिबिलिटी, कोई प्रोसेस, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बस। ये नहीं बताता किस रेट से होगा। दूसरा पहले बच्चों, दूसरा जो इसका है, तो सेकेंड पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is only applied. It is only applied. It is only applied to matter. To matter in bulk. क्या मतलब बच्चों? जैसे मान लो कि आपने इस सिस्टम है, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स या कुछ भी लो, सिस्टम है, मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी लो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको बच्चों आपने हीट दिया, तो ये पूरा सिस्टम कितना हीट लेगा, इसके बारे में बात करता है ये। इस बारे में बात नहीं करता है कि एक मॉलिक्यूल कितना हीट लेगा। जैसे मान लो इसकी एनर्जी मान लो 100 जूल है, अब इसकी एनर्जी 300 जूल हो गई, तो टोटल ने कितना हीट ले लिया? 100 + 200। 100 जूल पहले से था, 100 जूल पहले से था, और 200 और ले लिया। तो 200 कौन लिया? 100 तो पहले से था, 200 कौन लिया? हीट देने से लिया। ये पूरा कितना लिया? पूरा। ये बात कभी नहीं करता है कि अकेले अकेले मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी ले रहे हैं, ये बात करता है ये पूरा सिस्टम कितनी एनर्जी ले रहा है। ओके बच्चों, तो ये वही बात करता है मैटर इन बल्क, मतलब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ये एप्लीकेबल होता है, बड़ा सिस्टम। इसको एक एटम, एक मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए आप, मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए, हो गया बच्चों। अब कुछ टर्म समझ लेते हैं। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, और बच्चों बाउंड्री से क्या मतलब है। देखिए, सब इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब जिसकी हम स्टडी करते हैं बच्चों, यूनिवर्स का जो पार्ट। जैसे मान लो कि इसकी स्टडी कर रहे हैं, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सिस्टम हो गया। इस बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं तो बोर्ड का आ जाएगा सिस्टम, जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं अभी। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वो तो जांच चल रही है, वो सिस्टम का पार्ट हो गया। अब इसको छोड़ के जो भी पार्ट होगा वो सब सराउंडिंग्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या लिखते हैं? नेक्स्ट क्या लिखे हैं? सराउंडिंग्स। रिमेनिंग पार्ट, of the universe excluding the system को छोड़ के, excluding the system is called, क्या बोलेंगे बच्चों? सराउंडिंग्स बोलेंगे। और इन दोनों को जो अलग कर दे उसको क्या कहेंगे? बाउंड्री बोलेंगे। बाउंड्री क्या बच्चों? इट सेपरेट्स द सिस्टम, फ्रॉम सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों, एकदम 100% कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए, हो गया बच्चों, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग क्लियर, बाउंड्री। अभी फिगर बना दो बच्चों बढ़िया सा। देखिए, एक मैंने कंटेनर लिया, इसके अंदर रखा वाटर को,
इसकी स्टडी कर रहे थे, ये सिस्टम हो गया, दिस इज सिस्टम। इसके चारों तरफ सराउंडिंग्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, सराउंडिंग्स हो जाएगी चारों तरफ। और बच्चों ये अलग कर रहा है, ये पार्ट अलग कर रहा है ना, ये पार्ट क्या हो जाएगी, बाउंड्री। ये बच्चों क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। तो ये इसको ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, जिसकी स्टडी कर रहा है सिस्टम, इसके चारों तरफ सराउंडिंग, जो पार्ट अलग कर रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बाउंड्री हो जाएगा। अब बाउंड्री के बच्चों 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस बाउंड्री के मैं दिखा सकता हूं आपको, और आप देख सकते हैं कि बाउंड्री कितने टाइप का हो सकता है बच्चों। तो इसको नोट करिए आप, है ना। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री क्या हो सकती है। आ जाओ जल्दी से, थोड़ा फास्ट बच्चों, थोड़ा फास्ट, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, फटाफट खत्म करें। ठीक है बच्चों, आए बाउंड्री। बाउंड्री बच्चों कैन भी, देखो पहला बाउंड्री का टाइप बता रहा हूं, बाउंड्री कैन बी, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। देखो बच्चों, ये समझ लिया था अभी, ये समझते चलो बच्चों, फील करो, फील 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 फील। ये देखो, ये सिस्टम, ठीक है। देखो ये रियल बाउंड्री है, इसको तुम टच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये भी तो बच्चों बाउंड्री है, देखो ये और सराउंडिंग अलग हो गया। यहां बाउंड्री कहां दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, इमेजिनरी बाउंड्री है। मान लो कि लाइन जा रही है, दो इसको अलग कर रही है सिस्टम सराउंडिंग्स को। यहां पे देखो, इसको टच कर सकते हो, ये रियल, और यहां पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो रियल इमेजिनरी का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक होता है बच्चों रिजिड और नॉन रिजिड। दूसरा हो सकता है केस, बाउंड्री कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड, फिक्स हो या फिक्स नहीं हो। तो बच्चों देखो, यही फिर से लेते हैं ये वाला एग्जांपल। ये बाउंड्री है, ये देखो रिजिड है, ये कहीं जाने वाला नहीं, यहीं पे रहेगा, ये रिजिड हो गया। और देखो नॉन रिजिड, देखो ये मान लो बच्चों सिलेंडर हुआ, ये बच्चों पिस्टन हुआ, ये लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, ये बच्चों लग रहा है गैस का प्रेशर। मान लो ये ज्यादा है तो उसको उठा देगा, तो ये भी तो देखो ये बाउंड्री हो गया। सिस्टम सराउंडिंग दो अलग कर रहा है, तो ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे। अगर ये ज्यादा हुआ गैस का प्रेशर तो ऊपर जाएगा, ये ज्यादा हुआ एक्सटर्नल प्रेशर तो ये नीचे जाएगा। तो इट कैन बी रिजिड या नॉन, ये क्या हो जाएगा, नॉन रिजिड, मतलब नॉट फिक्स, फ्लेक्सिबल है। और ये क्या है, रिजिड है, ये रिजिड हुआ। तो ये अगर बाउंड्री लेते हैं तो रिजिड हुआ, लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन रिजिड। ये रिजिड और ये क्या हो जाएगा, नॉन रिजिड, ऊपर नीचे जा सकता है। कौन, पिस्टन। हो गया, हो गया बच्चों, बात समझ में आ गई। और तीसरा हो सकता है बाउंड्री कैन बी, बाउंड्री कैन बी डायथर्मल और एडियाबैटिक, डायथर्मल और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। डायथर्मल हो सकता है, ये एडियाबैटिक हो सकता है। डायथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है। कैसे बच्चों, कैसे होगा ये, देखो डायथर्मल मतलब क्या होता है, डायथर्मल बाउंड्री, डायथर्मल वॉल भी बोल सकते हो। डायथर्मल, जहां से हीट का फ्लो हो सके। देखो जैसे देखो ये वाटर, ठीक है, यहां से हीट का फ्लो, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हीट का फ्लो हो जाएगा, तो इसको कहेंगे डायथर्मल, ठीक है। और जो थर्मस देखते हैं उसके अंदर जो वॉल बना रहता है, जिसका हीट का फ्लो नहीं करा है, वो क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। जिसके हीट का फ्लो हो सके डायथर्मल, जिसके हीट का फ्लो नहीं हो सके उसे क्या कहेंगे, एडियाबैटिक कहेंगे। ओके बच्चों, तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैंने बता दिया बाउंड्री के कितने टाइप्स हो सकते हैं। चलिए, जहां से हीट का फ्लो हो सके डायथर्मल, हीट का फ्लो नहीं हो एडियाबैटिक, ठीक है। जहां टेम्परेचर डिफरेंस होगा डायथर्मल, टेम्परेचर हीट का फ्लो ही नहीं हो एडियाबैटिक। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब बच्चों बात करते हैं सिस्टम के टाइप्स के बारे में। सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। साफ आ रहा है बेटा, देख लो 100%। तो सिस्टम के 3 टाइप्स हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। देखो ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। बी है बच्चों क्लोज सिस्टम,
और सी है बच्चों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, देखो बच्चों समझ लो, पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तीन तरह का हो गया, ओपन क्लोज आइसोलेटेड। देखो मैं समझा रहा हूँ तो लिखाऊंगा इसको। ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है, अगर सिस्टम में एंड सराउंडिंग्स के बीच में मैटर मतलब मास एंड एनर्जी अगर दोनों का एक्सचेंज हो जाए तो उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। मास का एक्सचेंज नहीं हो, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। न मैटर न एनर्जी किसी का एक्सचेंज बच्चों नहीं होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उसको कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मैं चाय पी रहा हूं और चाय का जो वेपर है वो निकल रहा है। कप ला दो बेटा, दैट इज द कप। ये देखो बच्चों, दिस इज अ कप ऑफ टी। अब इसका वेपर जो है बाहर निकल रहा है, वेपर इज कमिंग आउट। तो वेपर जब इसका बाहर निकल रहा है तो इसका मैटर बाहर जा रहा है और चाय ठंडी भी हो रही है, एनर्जी लूज भी कर रहा है, तो ओपन सिस्टम हो गया। इसको मैं ढक देता हूं, ढक दिया, चाय तभी ठंडी होगी कुछ देर के बाद, लेकिन अब मैटर बाहर नहीं जाएगा, तो क्लोज सिस्टम हो गया। इसी चाय को हम रख देते हैं कहाँ, थर्मस पे रख देते हैं, तो क्लोज हो गया, मैटर नहीं बाहर जाएगा। और थर्मस चाय को गर्म भी रखता है, मतलब कुछ देर रखता है ना भैया, तो हो जाएगा बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। यही बात समझ में? मैं इसको लिख दूं बच्चों, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेशन। तो आप लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं, अब एक एक करके लिख देते हैं फटाफट। तो व्हाट इज ओपन सिस्टम बच्चों, क्या है वो सिस्टम, जल्दी बताओ। ए सिस्टम इज सेड टू बी एन क्या, ओपन सिस्टम। इस सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम हम तब कहते हैं if it exchanges both matter and मैटर मतलब मास ही तो यार, मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर एंड एनर्जी तो यार, देखो तो और पेन, मैटर एनर्जी विथ दी सराउंडिंग्स। हो गया बच्चों, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, टी प्लेस्ड इन एन ओपन कप is an example of क्या, ओपन सिस्टम। हो गया बच्चों, ओपन सिस्टम कब कहते हैं, यदि ये मैटर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करे, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ करे। ठीक है, क्या करे बच्चों, दोनों के साथ करे। ठीक है, तो मैटर एंड वही रहो ना, स्थिर रहो। सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम यदि ये मैटर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ। कब कहेंगे ओपन सिस्टम, अगर एक्सचेंज करे मैटर एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करे सराउंडिंग से। तो चाय ओपन कप में जब प्लेस रखी जाती है तो एग्जांपल, हम लोग सब बच्चों क्या है, ओपन सिस्टम ही तो है। टी ओपन कप में रखी गई, ओपन सिस्टम। हम लोग सब क्या है, ओपन सिस्टम है, वी आर ओपन सिस्टम। तो पहला बच्चा हो गया ओपन सिस्टम, यस और नो। मिटाओ इसको, चलो मिटाता हूं, नोट करो। सेकेंड नंबर पर आ गया क्लोज सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज क्लोज सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम। सेकेंड नंबर पर आते हैं क्लोज सिस्टम। क्या है बच्चों, क्लोज सिस्टम क्या है, अ सिस्टम इज सेड टू बी a system is said to be a closed system. A system is said to be a closed system if it only सिर्फ exchanges energy but
but not matter, but not matter। ठीक है बच्चों, कब कहेगा क्लोज सिस्टम? जो सिर्फ एक्सचेंज करे एनर्जी को लेकिन मैटर नहीं करे, सिर्फ एनर्जी से वन एक्सचेंज एनर्जी, नॉट मैटर। क्या बोला था? चाय, चाय कहाँ रखी हुई है? टी प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड कप is an example of क्या बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम। हो गया बच्चों, क्लोज भी काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं थर्ड, कौन सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा बात करते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बात करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। बस बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? एक रोशन नाम का बच्चा सामने पढ़ रहा है मेरे साथ, ठीक है। चले बोलो, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है रोशन? क्या होता है? अ सिस्टम, क्या बच्चा होता है बताया था मैं? अ सिस्टम इज सेट टू बी, a system is said to be an isolated system if it neither exchanges matter, बच्चों बोल रहा हूं, लिख भी सकते हो, नॉर एनर्जी किसके साथ? with the surroundings। कब कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम? जब न वो एक्सचेंज करे मैटर को और न एक्सचेंज करे एनर्जी को सराउंडिंग के साथ। जैसे बच्चों, जैसे टी प्लेस्ड इन थर्मस flask is an example of isolated system। ठीक है, देखो बच्चों, चाय कहाँ प्लेस है? थर्मस फ्लास्क में। किसी एग्जाम्पल होगा आइसोलेटेड सिस्टम का। बच्चों हमारा यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स पता चलता है। यूनिवर्स क्या है? ओपन क्लोज आइसोलेटेड। करंट बॉक्स में बच्चों लिखो, तब देखना मैं बता रहा हूं। यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम। अभी यूनिवर्स किसको देगा, किससे लेगा? सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही है बच्चों। यूनिवर्स क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल of isolated क्या? सिस्टम। ओके बच्चों, तो ये छोटा सा पैसा वीडियो आप बच्चों के लिए है। नेक्स्ट बच्चों फिर से मेरी शुरुआत होगी, मतलब यहीं से, यहाँ मैंने स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वर्क का कंसेप्ट, वर्क क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में। ओके बच्चों, तो बस आप इसको नोट कर लीजिए और वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू प्यारे बच्चों।